ओम नमः शिवाय। वृषभ राशि के जातकों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आचार्य मुक्ति भुर्तेल और स्वागत करता हूं आपका आचार्य मुक्ति चैनल पर। सावधान हो जाइए क्योंकि 5 दिसंबर 2026 तक चलने वाला समय आपकी जिंदगी में अंदर ही अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है। और सावधान हो जाइए का तात्पर्य कुछ नेगेटिव में मत लीजिएगा। यानी कि कुछ चीजें हैं जो कि आपको बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ देने वाले हैं। उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। कहने का तात्पर्य यह है, ज्योतिष में कहा गया कि राहु व्यक्ति को दुनिया की तरफ ले जाता है, भ्रम में, माया में। लेकिन केतु व्यक्ति को उसके कर्मों और सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है ना? और जब केतु किसी राशि में अपने अंतिम 6 महीनों में होता है, जो कि अब होने वाला है 1 जून से, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए वो वीडियो में बना रहा हूं, क्योंकि अब वो 2025 से ही है केतु तो सिंह राशि में। लेकिन ये जो 188 दिन है अब जून से लेकर के 5 दिसंबर तक सिंह राशि में ही रहेगा। 5 दिसंबर के बाद सिंह राशि से निकलकर वो कर्क राशि में प्रवेश करेगा। और इन 188 दिनों में वृषभ राशि वालों के घर, परिवार, माता, प्रॉपर्टी, मेंटल पीस और जीवन की नींव तक हिल सकती है। कुछ लोगों को अचानक राजयोग मिलेगा तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी उन्हें अंदर से बदल रही है। क्या ये समय आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा? ये प्रश्न उठता है। इस पर इसके हम इस प्रश्न का उत्तर क्या है वो ढूंढेंगे। या अंदर ही अंदर ऐसा तूफान आएगा जो आपकी सोच बदल कर रख देगा? क्या कुछ होगा, है ना? आज ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ केतु क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका बचाव क्या है, और 5 दिसंबर 2026 तक वृषभ राशि वालों पर इसका क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसलिए केतु कोई साधारण ग्रह तो नहीं है। वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए भी मैं बोलूंगा, ये अचानक घटनाओं का ग्रह है, ये कर्मों के परिणाम का ग्रह है, ये अध्यात्म का ग्रह है, ये रहस्य का ग्रह है, ये इनविजिबल एनर्जी का ग्रह माना जाता है। जहां राहु व्यक्ति को मटेरियल वर्ल्ड में उलझाता है, वहीं केतु व्यक्ति को अटैचमेंट से दूर करता है। इसलिए केतु के समय में अचानक अचानक ये जो 188 दिन बचे हैं ना, उन अचानक दूरी बनती है, अंदर खालीपन महसूस होता है, कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ फेक लोग दूर हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर, आप अध्यात्म की ओर, आप धर्म की ओर आप ज्यादा जाएंगे, आपका मन मस्तिष्क का विचार उधर जाएगा। ये और सबसे खतरनाक बात क्या है ना कि केतु कभी भी ये नहीं बोलता है कि मैं आ रहा हूं, कोई सावधानी नहीं देता है, अलर्ट नहीं देता है, अलर्ट मोड में नहीं आता है। वो अचानक घटनाएं घटा देता है, घटित हो जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु मजबूत है, मानकर चलिए, तो क्या होगा? हिडन इनेमीज स्वाहा, अचानक धन मिल दिला सकता है ये ग्रह, इंट्यूशन बढ़ा सकता है, स्पिरिचुअल पावर दे सकता है और इम्पॉसिबल काम पूरे करा सकता है। लेकिन अगर कुंडली में ग्रह केतु कमजोर है तो क्या होगा? मानसिक तनाव, घर में अशांति, रिश्तों में दूरी, कंफ्यूजन और इमोशनल आइसोलेशन, और अचानक फाइनेंशियल प्रेशर दे सकता है, क्योंकि चतुर्थस्थ केतु है। तो अब ऐसी स्थिति में केतु व्यक्ति को वही चोट देता है, वही चोट करता है जहां उसका सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है। इसलिए सावधानी जरूरी है, ये भी समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि केतु आपको तोड़े नहीं बल्कि ऊपर उठाए, तो क्या करना है आपको? अहंकार तुरंत खत्म करिए, अहंकार तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। माता पिता का सम्मान कीजिए, हनुमान चालीसा पाठ करिए और गणेश जी की उपासना कीजिए, ध्यान और मेडिटेशन कीजिए। नेगेटिव लोगों से दूरी रखिए और स्ट्रीट डॉग्स को भोजन कराइए, क्योंकि केतु के लिए ये शुभ है। अगर कुंडली में ग्रह खराब है तो ये होता, केतु खराब है तो ये होता है। केतु लॉजिक नहीं है, दरअसल वो एनर्जी पर काम करता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप की कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा सही है, भविष्य कैसा है, फाइनेंशियली हर चीज पर अगर मुझसे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, मतलब कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश में विदेश में कहीं भी हैं, धरती के किसी भी कोने में, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और डिटेल में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2026 से
दिसंबर 2026 तक केतु सिंह में ही गोचर करेंगे। मतलब अभी भी कर रहे हैं, 2025 से ही कर रहे हैं ये, लेकिन 5 दिसंबर तक ये इसी राशि में रहेंगे। ठीक है जी। और सिंह राशि वृषभ राशि से चतुर्थ भाव पर होता है। और चतुर्थ भाव क्या है? आपका जो घर है ना, वो चतुर्थ भाव है। आपकी माता जी हैं, चतुर्थ भाव है। प्रॉपर्टी है आपका ना, वो चतुर्थ भाव है। और जैसे गाड़ी में जाते आते हैं ना, ऑफिस या फिर बिजनेस में, तो वो भी आपका चतुर्थ भाव है। अब मेंटल जो पीस है ना, शांति की तलाश में है ना आप, वो शांति की तलाश वो भी चतुर्थ है। और जो लग्जरी है ना, वो लग्जरी ही चतुर्थ है। और सुख का भाव यहीं पर है। फ्रेंड्स जो है ना आपके इस इर्द गिर्द, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, वो फ्रेंड्स का भाव भी वही भाव है ना। अब समझ गए आपने कितना महत्वपूर्ण भाव है ये। और जब यहाँ केतु बैठता है, आपकी जिंदगी की नींव में परिवर्तन करने वाला है यहाँ बैठ करके। ठीक। अब चतुर्थ भाव में केतु क्या अच्छा होगा, इसको समझ लीजिए। प्रॉपर्टी से अचानक लाभ होगा। केतु अगर अच्छा है तो आपकी कुंडली में भी अच्छा होना चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ध्यान रखिएगा। कुंडली मान पता चला आपकी कुंडली में खत्म स्थिति में है केतु है ना, तो फिर आइसोलेशन में है, मतलब आईसीयू में है, तो क्या होगा? तो इसलिए केतु ठीक ठाक है आपकी कुंडली में या मजबूत है, तो घर बदलने के योग हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी वाले स्थान से जुड़ाव होगा। लग्जरी लाइफ में बदलाव होगा। हिडन फैमिली इश्यूज का सावधान का इसका जो है समाधान निकलेगा। और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में रुचि, वाहन सुख मिलने के योग है। अचानक पुराने विवाद आपके खत्म हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे जिंदगी उन्हें नई दिशा में ले जा रही है, नई दिशा दशा डायरेक्शन दे रही है। और क्या बुरा हो सकता है ये भी समझ लीजिए। मान के चलिए कुंडली में कमजोर है ग्रह, तो क्या होगा? घर में तनाव, माता की हेल्थ की चिंता होगी, मेंटल अनरेस्ट होगा। और अचानक घर बदलने की नौबत आएगी। आप नहीं चाहते हैं घर बदलना, फिर भी बदलना पड़ सकता है, या फिर रिलोकेट होना पड़ सकता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मन का बेचैन रहना, ये सब कुछ केतु यहाँ पर रहने पर करवाता है अंतिम समय में, और वो फोर्सफुली करवाता है। केतु यहाँ कई बार व्यक्ति को भीड़ में भी अकेला महसूस करा देता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं केतु की दृष्टियों की। लेकिन हाँ, केतु की बात तो मैं यही कहूंगा ना कि ग्रह कितने मजबूत हैं आपकी कुंडली में, ये मायने तो रखता है। देखिए, एक और खुशखबरी मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है। भारतवर्ष के सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष आचार्य अब एक मंच पर आ गए हैं, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके चैट और कॉल के माध्यम से विद्वान एस्ट्रोलॉजर से आप बात कर सकते हैं, है ना। एक तो ये है। और आजकल बहुत लिमिटेड ऑफर चल रहा है। 99 रुपीज का आप रिचार्ज कीजिए, 51 रुपए हम आपको देंगे, है ना। तो आप आराम से एस्ट्रोलॉजर से बात कर लीजिए। एक तो ये है। फ्री के चक्कर में मत रहिए, घन चक्कर बन जाएंगे, क्योंकि वो तो फ्री जो होता है वो तो ट्रैप है। देखिए, अब ट्रैप में आप फंसेंगे। 5 मिनट जब बात करके आप फिर रिपीट नहीं जाते हैं ना, क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में ही रहता हूँ ना, मैं एस्ट्रोलॉजर ही हूँ। एस्ट्रोलॉजर आपको भला बुरा कह रहा होता है कि टाइम बर्बाद करके चला गया, है ना। अब वो अपमानित होने से अच्छा है आपके ऊपर पैसे का बर्डन भी ना पड़े। इसलिए मैंने 51 रुपए आपको देने की कोशिश की, और 99 रुपीज आपको खर्च करना है। और आप हर चीज पैसे से खरीदेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से भविष्य फ्री में जानना चाहेंगे, ये नहीं चलेगा, ये मत करिए, है ना। तो इसीलिए आप वहां जाइए, क्लिक करके डाउनलोड करिए, अब खूब और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वहां। चलिए, अब वो नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे? तो वहां आप क्या करेंगे फिर? ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का जाप करिए। ठीक है जी, कें केतवे नमः। बाकी मैंने उपाय आपको ऊपर बता दिए, उसको फॉलो कीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।